हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर का 4th भाग का 2nd भाग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आइकन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं बिजनेस टेलीफोनिक शिष्टाचार। अपने जीवन में बिना टेलीफोन के एक दिन के बारे में सोचें। संचार का मतलब होता है बातचीत करने की प्रक्रिया। संचार के अंतर्गत आती है बच्चों कि सभी संसाधनों में से टेलीफोन रोज़मर्रा के संचार में सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि आज का अधिकांश कारोबार टेलीफोन पर होता है, जो संचार का एक तत्कालिक साधन है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने जीवन में आज टेलीफोन के बिना एक दिन भी रहने की कोशिश करें तो शायद ही हम रह पाएंगे, या सोच भी सकते हैं कि हम बिना फ़ोन के एक दिन भी बिता पाएंगे। आज संचार जो वार्तालाप करने की जो प्रक्रिया है टेलीफोन के द्वारा बड़ी ही रोज़मर्रा की सबसे बड़े साधन के रूप में उभर कर आई है। आज अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे कारोबार में, बिजनेस में टेलीफोन सबसे बड़ा संचार माध्यम उभर कर आया है। नेक्स्ट है, विशेष रूप से पर्यटन उद्योग में टेलीफोन ग्राहक आपूर्तिकर्ता के साथ साथ कार्यालय के भीतर संचार का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज पर्यटन उद्योग के अंदर इतनी बड़ी जो पर्यटन इंडस्ट्री बन गई है, उसके अंदर आज टेलीफोन के द्वारा जो ग्राहक के क्लाइंट है और आपूर्तिकर्ता जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो बेच रहे हैं, उन सर्विस को भी लोगों तक पहुँचाने के लिए आज टेलीफोन का बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और कार्यालय स्तर पर देखा, बिजनेस के अंदर की बात की जाए, वहाँ पर भी संचार करने का सबसे बड़ा व सबसे उपयोगी इस्तेमाल करने वाला तरीका आज टेलीफोन बनता जा रहा है। नेक्स्ट है, टेलीफोन कॉल का उत्तर देने का तरीका कंपनी की छवि बनाता है। जब भी हम टेलीफोन पर कोई भी बात करता है, व्यक्ति या क्लाइंट से हमें किसी से भी बात करनी होती है, तो किस तरीके से बात की गई है वो है उस कंपनी की एक छवि बनाता है किसी भी क्लाइंट के इमेजिनेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति विनम्र और प्रभावी टेलीफोन शिष्टाचार के माध्यम से अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विनम्र मतलब पोलाइट तरीके से, पोलाइट बिहेवियर से किसी से भी टेलीफोन पर बात करता है व्यापार के अंदर, तो वह उस व्यापार की एक अपनी प्रतिष्ठा, अपनी बढ़ोतरी बन सकती है। मतलब कि एक तरीके से वो सक्सेसफुल व्यापार बन सकता है, एक अपनी प्रतिष्ठा मतलब एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकता है क्लाइंट के माइंड के अंदर। यह साबित हो चुका है कि अगर हम टेलीफोन कॉल को पेशेवर मतलब व्यापार तरीके से नहीं संभाल सकते हैं तो लोग कंपनी के साथ व्यापार करने से पहले 2 बार सोचते हैं। मतलब बच्चों कि अगर हम किसी भी व्यापार, किसी भी व्यवसाय के अंदर अपने कॉल पर ठीक से बात नहीं करते और बेकार तरीके से बात करते हैं, तो वो क्लाइंट एक बार से ज़्यादा सोचेगा कि इसके संग व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फ़ोन कॉल पर बात करने की जो प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनती जा रही है। यही कारण है कि इन दिनों कंपनियों के पास फ़ोन कॉल से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया है, जिसमें ये पहला सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से, जिस तरीके से लोग अपनी इमेजिनेशन फ़ोन कॉल से या पोलाइट बिहेवियर से अपने किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो अपनी एक इमेजिनेशन क्रिएट कर पाते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा टेलीफोनिक प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी क्लाइंट के दिमाग में फ़ोन कॉल के द्वारा अपने व्यापार की एक सुंदर और अच्छी छवि बना सकते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित पहलू है जो इस प्रकार है बच्चों। कॉल का उत्तर देना, कॉल करना, संदेश लेना, एक संदेश छोड़ना, ये चारों ही पॉइंट हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारे व्यापार की एक इमेजिनेशन एक क्लाइंट के दिमाग में बनी है। तो 1 बाय 1 करके हम सारे ही पॉइंट्स को समझते हैं। तो पहला है हमारा, टेलीफोन का उत्तर दे रहा हूँ। जब भी हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो
उसका आंसर किस तरीके से दिया जाता है, वो क्या इम्प्रेशन डालता है, उसको समझते हैं। तुरंत उत्तर देना यानी हैंडसेट उठाने से पहले 2 या 3 से अधिक रिंग की अनुमति नहीं। तत्काल प्रतिक्रिया आपके बारे में बहुत कुछ कहती है और अच्छे जनसंपर्क को बढ़ावा देती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि कोई क्लाइंट आपको फ़ोन करता है और वो 3-4 बार आपको कॉल कर देता है, तब भी आपका फ़ोन कॉल्स नहीं पिक हो पा रहा है, तो ये एक तरीके से गलत इमेजिनेशन पड़ती है क्लाइंट के ऊपर। अगर आप एक ही बार में एक ही कॉल में उठा लेते हैं तो इससे आपके बिजनेस की अच्छी छवि पड़ती है और अच्छे से जनसंपर्क, मतलब कि क्लाइंट से जो कम्युनिकेशन होती है उसके द्वारा आपका व्यापार में वृद्धि भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मुस्कुराकर उत्तर दे, जिससे कॉल करने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई देगी। एक हर्षित आवाज़ जिससे कॉल करने वाले को खुशी मिलती है और एक अनुकूलित प्रभाव बनता है। आप जब भी किसी भी क्लाइंट का या किसी भी व्यक्ति का फ़ोन उठाते हैं तो हंसकर और मुस्कुराते हुए उत्तर देंगे, तो इससे उस व्यक्ति के ऊपर अच्छी इमेजिनेशन पड़ती है और वह एक तरीके से खुशी मिजाज से आपसे फ्रेंकली होकर हर चीज़ डिस्कस कर पाता है। तो ये भी एक गुड बिहेवियर या गुड इफ़ेक्ट डालता है आपके व्यापार के द्वारा कि आपका जो एम्प्लॉय है वो क्लाइंट से अच्छे से बात कर पा रहा है और खुलकर क्लाइंट आपसे बात कर पाएंगे। नेक्स्ट है माध्यम चरण में गर्म, श्रव्य, स्पष्ट आवाज़ में बोलना ताकि कॉल करने वाला बातचीत का अनुसरण कर सके। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप बात करते करते ऐसा नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे बोले फिर एकदम से तेज तेज बोले, आपको सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से बोलना है जिससे कि सुनने वाला व्यक्ति अच्छे से अनुसरण कर सके, मतलब कि समझ सके। नेक्स्ट है मुखपत्र में बात करते समय खाना पीना, धूम्रपान या खांसना नहीं। यदि आपको खांसी आनी है तो पहले खुद को माफ़ करें, माउथ पीस को ढके और उसे दूर खांसे। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बात करते करते आपको खांसी आ जाती है और क्या कहते हैं, आप जब भी बात कर रहे हैं तो कुछ भी खाना खाते समय या पानी पीते समय या धूम्रपान या खांसते समय आपको किसी भी क्लाइंट से या किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी। और अगर आपको खांसी आ जाती है तो आप उसे सॉरी बोलकर अपना माउथ पीस कर मतलब कि माउथ को ढककर दूर फ़ोन से खांसे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमेशा पेशेवर लगे, किसी की बात सुनकर प्रसन्न हो और निपटने के लिए तैयार हो उनकी चिंताएं। मतलब कि बच्चों कि आप ऑफिस में या किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप उनकी बातों को सुने और प्रसन्न होए, चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो, उनकी बातों को, उनकी क्लाइंटों की प्रॉब्लम को समझकर उनकी चिंताओं को दूर करने का सलूशन उन्हें हमेशा देते रहे। इस तरीके से अपने आप को हर चुनौतियों का सामना करते हुए, आपको प्रसन्न रहते हुए अपने क्लाइंट की हर समस्याओं को, हर चिंताओं को दूर करनी है। नेक्स्ट है टेलीफोन कॉल करना। जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला है टेलीफोन पर आप जो प्रभाव छोड़ते हैं वह ना केवल आपके व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी बल्कि आपकी कंपनी, संगठन या नियोक्ता की छवि को भी दर्शाता है। जब आपको पता है कि ये दूसरे व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है तो फ़ोन करने का प्रयास करें और पुष्टि करें कि ये बात करने में सक्षम है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि टेलीफोन एक तरीके से हमारी ही पर्सनैलिटी नहीं दिखाता बल्कि हमारी कंपनी, जिस कंपनी में हम काम करते हैं या संगठन में या नियोक्ताओं में हम वार्तालाप करते हैं, मतलब कि एक तरीके से जहाँ भी कोई भी व्यक्ति काम करता है उस कंपनी की भी छवि हमारे फ़ोन कॉल के द्वारा बनती है। और आप ये सुनिश्चित करें कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो क्या सुविधाजनक होकर आपसे बात कर पा रहा है या नहीं, और इसकी पुष्टि करें कि क्या जब आपने फ़ोन किया है वो उस समय खाली है, क्या वह बात कर सकता है, तभी उससे बात करें। अदरवाइज़ आप उससे सही समय पूछकर आप उसको दोबारा उस टाइम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमेशा अपनी और अपनी कंपनी की तुरंत पहचान करें। ये जानकारी बनाती है कि आप आश्वस्त, कॉन्फिडेंट और नियंत्रण कंट्रोल में लगते हैं और आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति तक आप पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं उस तक तुरंत पहुंचे। बच्चों, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो अपनी और अपनी कंपनी की जानकारी अवश्य दें और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दें, जिससे कि आपके कंपनी के, आपके बारे में उस क्लाइंट को पता चले और इस तरीके से आप उस
व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से आपको बात करना है, मतलब कि जैसे ही वो आपका और आपकी कंपनी का नाम सुनेगा, अगर वो जानता होगा तो आप सही व्यक्ति से उस समय बात कर सकते हैं, और अगर वह नहीं जानता होगा तो वह आपकी कंपनी के बारे में आपसे वार्तालाप करेगा कि आपको किस तरीके से या कहाँ से हमारा नंबर मिला, आपको किससे बात करनी है, और आपका प्रपोज़ल देना है किसी कंपनी को, अपने क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, तो आप इस तरीके से भी उस क्लाइंट से, उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और इस तरीके से उस व्यक्ति की, उस कंपनी की सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, और आप सटीक तरीके से उस व्यक्ति से जिससे आपको बात करनी है, आप उस व्यक्ति से भी या उस व्यक्ति तक आप आराम से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि आप लंबी दूरी की कॉल करते हैं और दूसरा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि पुनः प्रयास करें। बच्चों, अगर आप किसी को कॉल करते हैं और लंबी दूरी पर करें, मतलब कि बहुत लंबी डिस्टेंस पर वो व्यक्ति है और वहाँ अभी वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो आपको पुनः से प्रयास मतलब दोबारा से कॉल करनी चाहिए। ऐसा संदेश ना छोड़े कि वह व्यक्ति आपको फ़ोन करे, और ऐसा कोई भी संदेश छोड़े कि उस व्यक्ति को आपको कॉल करे और कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपसे ले सके। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के लिए ऐसा संदेश छोड़े कि वो व्यक्ति जो क्लाइंट है वो आपको दोबारा से कॉल कर सके। नेक्स्ट है, संदेश छोड़ते समय। जब भी आप कोई संदेश छोड़ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, पूरी जानकारी दें ताकि आपकी कॉल का जवाब देने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क कर सके। जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो अपना जब भी संदेश छोड़ते हैं तो अपने संदेश को छोड़ते समय उस संदेश के अंदर पूरी जानकारी दें, और कॉल पर वो व्यक्ति आपसे दोबारा से संपर्क कर सके। जैसे उसे पता चलेगा किस कंपनी का वह आपको जानती है, तो आपका इम्पोर्टेंट काम होगा या उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंट काम होगा तो वो आपको कॉल बैक ज़रूर से करेगा। नेक्स्ट है, पहला नाम और उपनाम महत्वपूर्ण है जैसा कि कॉल का कारण है। बच्चों, जब भी आप कॉल करते हैं तो अपना नाम और कंपनी का नाम अवश्य बताएं, और साथ ही कोई भी कॉल करने का एक कारण बताएं कि आपने किस बिहाफ पे उनको कॉल की है। यदि आप उस व्यक्ति को कुछ देना या बेचना चाहते हैं तो संदेश ना छोड़ें की अपेक्षा बाद में फ़ोन करना, पूछे कि उस व्यक्ति से बात करना और कॉल करना कब सुविधाजनक होगा उस समय वापस। बच्चों, अगर आप कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है या कोई भी सर्विस सेल करता है तो उसे अपना संदेश ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, और उससे पूछे कि उस समय जो व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कब सुविधाजनक होगा या मतलब कि वो फ्री होगा, आप उसे दोबारा से कॉल करें। नेक्स्ट है, संदेश लेते समय। आप किसी से संदेश ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, निम्नलिखित को हर समय अपने पास रखें। एक कलम, एक संदेश पुस्तक, एक कैलेंडर और एक डायरी यदि नियुक्ति करनी हो तो। अगर आपको कुछ भी लिखना है, लिखने वाली जॉब है, तो आपको हमेशा अपने पास कुछ चीज़ों को रखना चाहिए, जैसे कि पेन रखना चाहिए, संदेश लिखने के लिए कुछ भी पुस्तक या कॉपी ज़रूर से रखनी चाहिए, कोई कैलेंडर रखना चाहिए या डायरी लिखनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी कोई भी क्लाइंट का या किसी भी चीज़ को आपको लिखना हो तो आप तुरंत ही उसे नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट है, संदेश को ध्यान से ले और सभी विवरण अपनी संदेश पुस्तिका में लिख ले। संभावित भविष्य का संदर्भ। बच्चों, आप जब भी किसी से संदेश ले तो ध्यान से ले, सभी विवरण मतलब हर तरीके की जानकारी उस डायरी में, उस पुस्तक में अवश्य लिखे, जिससे कि वह भविष्य का संदर्भ हो, जिससे कि आप भविष्य में उसे कॉल करना चाहिए या आपको उससे बात करनी है, इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप उसे दोबारा से कॉल कर सकें। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप उसको कॉल रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी से संदेश लेते हो उसे भी केयरफुल लिखना चाहिए। नेक्स्ट है, ध्यान दें कि संदेश किसके लिए है और साथ ही व्यक्ति का पूरा नाम और शीर्षक भी किसने कहा। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी नामों और उपनामों की सही वर्तनी मतलब आप ठीक तरीके से उसे प्रोनाउंस कर पा रहे हो। कॉल की
तारीख और समय रिकॉर्ड करें। बच्चों, जब भी आप संदेश लिख रहे हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसका पूरा नाम ले, उस कंपनी का पूरा नाम ले और सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति का क्या रीज़न है फ़ोन करने का, और उसके जो नाम है उसको बी केयरफुल लिखें, और साथ ही कि वो कॉल किस तारीख में आई है, किस समय में आई है, उसका रिकॉर्ड ज़रूर से अपनी पुस्तिका में अवश्य लिखें। नेक्स्ट है उनका टेलीफोनिक नंबर और कोड तथा एक्सटेंशंस प्राप्ति करें और तब तक पूछें उनका कॉल कितने बजे वापस किया जा सकता है। आपको जब भी आप किसी व्यक्ति से किसी का भी कॉल आता है तो उसका नंबर अवश्य लें, कोड लें, एक्सटेंशन देखें कि क्या प्राप्ति हुई है, और साथ ही उससे पूछें कि वह किस समय खाली रहेगा, तो आप उस नंबर पर दोबारा से कॉल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिस संगठन या व्यवसाय को वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनका नाम साथ ही नोट करें। कॉल का उद्देश्य, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो संगठन का उस व्यवसाय का नाम अवश्य से लिखें और पूछें कि आप किस कंपनी से या किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, क्या काम है, क्या नाम है, इन सारी जानकारियों को पूछें, कॉल का उद्देश्य पूछें, और ये सारी चीज़ें अपने संदेश बुक में या डायरी में अवश्य नोट डाउन करें। नेक्स्ट है किसी अत्यावश्यक संदेश के मामले में कॉल करने वाले का घर या सेल फ़ोन नंबर ले। जब भी आपको देखिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है या आप उससे पूछें कि क्या रीज़न है, तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत अर्जेंट कॉल है तो उसका घर का नंबर, उसका सेल फ़ोन नंबर अवश्य ले। नेक्स्ट है सुरक्षा की दृष्टि से व्यक्ति के डेस्क पर हस्तलिखित संदेश छोड़ दे, और अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल है और सुरक्षा के अकॉर्डिंग कि हाँ कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि उसे उसके डेस्क पर छोड़ दे, एक नोट पैड में डालकर या नोटबुक पर लिखकर उस संदेश को आप उसे उसके डेस्क पर भी छोड़ सकते हो, उस व्यक्ति की जो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है। और इस प्रकार जब कोई कार्यालय व्यापार में संचार के इस तरीके को प्रभावी ढंग से संभालता है तो समस्याएं होती हैं आसानी से हल हो जाता है, उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होती है, साथ ही आपकी सकारात्मक छवि भी बनती है। इससे ऑफिस के साथ साथ ग्राहकों में भी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है। बच्चों, अगर आप इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए और कोई भी चीज़ों पर कार्यालय में काम कर रहे हैं और संचार कर रहे हैं, वार्तालाप करते हैं, काम करते हैं और उनकी समस्याओं को नोटपैड में लिखकर उनकी समस्याओं को हल कर उनके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो ग्राहक संतुष्ट होता है और आपकी सकारात्मक छवि बनकर उभरती है और आपके ऑफिस की या संगठन की या प्रतिनिधित्व के उस ग्राहक के सामने एक प्रोफेशनल वैल्यू बनकर उभरती है। और इस तरीके से टेलीफोनिक शिष्टाचार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और टूरिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी लीना कुमारी 447 भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।